नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेट आ रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल मैं दिन में आपकी वीडियो बनाने आ रहा था, बट थोड़ा बाइक से मैं गिर गया क्योंकि एक अंकल गली से आ रहे थे और मैंने थोड़ा ब्रेक फास्ट लगा दिया। उनको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी स्लिप हो गई तो मैं गिर गया। ओके, थोड़ी राइट लेग में लगी और लेफ्ट हैंड में लगी, यहाँ से फोल्ड करने में भी दिक्कत आ रही, बट नो प्रॉब्लम, हो जाएगा सही। ओके, अबे आज हमें क्लास 12th पार्ट 1 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट करना है। ओके, आज हम ओनली बेसिक्स पढ़ेंगे फॉर एक्सरसाइज 5.1। ओके, अगर हम बात करें क्लास 11th में, जहाँ पे हम लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर पढ़े थे, तो मैं आपको लिमिट में बहुत अच्छे से कंटिन्यूटी का कंसेप्ट भी वहाँ पे सिखाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं। आपको वहाँ पे जो मैं सिखाया था वो आपको यहाँ पे बहुत काम आने वाला है और बहुत ही इजी चैप्टर है। बस कंसेप्ट सीखते जाने हैं और अप्लाई करते जाने हैं। मैंने जब आपको क्लास 11th में लिमिट पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती है, तब वो फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। ओके, अगर किसी पॉइंट पे उस फंक्शन की कंटिन्यूटी पूछिए, देन आपको उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों उस पॉइंट पे अगर इक्वल आती है, देन फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। ओके, तो आज उसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, हम किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, वो सब सीखेंगे। ओके, बेसिक कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 5.1, और अभी हम सिर्फ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 पूरी कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 5.2 में डिफरेंशियबिलिटी के बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको कंटिन्यूटी कंप्लीट होने के बाद डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ाऊँगा। ओके, कंटिन्यूटी देखते हैं। एक फंक्शन हमें f(x) मान लो, है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक फंक्शन है f(x), ओके, और वो फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन की वैल्यू 1 है जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है, और उस फंक्शन की वैल्यू 2 है जब वो फंक्शन ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं इस फंक्शन को का ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगा, आप बता सकते हो? ये x एक्सिस होगा, है ना, x डैश और y डैश। अब आप मुझे बताना x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। ओके, तो x इक्वल टू 1 पर, सॉरी, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। ओके, तो ये x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। 0 यहाँ पे है ना, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। और 0 से कम, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। तो इधर की सारी वैल्यू के लिए, मतलब इधर सारी नेगेटिव x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है। ओके, अब अगर हम ग्रेटर देन की बात करें, x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि जब मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन को पहले से डिफाइन कर लिया है कि वो 1 है, तो x इज इक्वल टू 0 पे दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, मतलब यहाँ पे तो ओपन बबल आएगा और जस्ट 0 के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, और जैसे ही x से थोड़ा सा हमने वैल्यू कम की, फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई, और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो मैं यहाँ से लिखूँ कि अगर x 0 है तो f ऑफ 0 1 है। और अगर मैं बात करूँ जस्ट नेगेटिव वैल्यू, मतलब अगर आप x इज इक्वल टू माइनस का 0.1 भी लेते हैं, जस्ट नेगेटिव, तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। ओके, बट हम जैसे ही 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 0.1, है ना, x इज इक्वल टू 0.1, तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ जाती है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, और राइट हैंड लिमिट देखो ना, ये फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है, ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये फंक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे 1 है और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे 2 है। क्या फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अच्छा, मैथमेटिकली अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, है ना, कैसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू, किस पे चेक किया आपने? 0 पे, तो 0 माइनस x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x). इसको तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था 11th में, कैसे
कि जब ज़ीरो, ये ज़ीरो का क्या मतलब हुआ कि आपने ज़ीरो पे लिमिट चेक की उस फंक्शन की, है ना। f(x) की आपने लिमिट कहाँ पे चेक की, ज़ीरो पे। ज़ीरो माइनस का मतलब होता है कि वो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है, ज़ीरो प्लस का मतलब होता है कि वो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, मतलब इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ओके, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम क्लास 11 में सीखे थे। तो अगर हम किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे थे, देन हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे थे। अगर दोनों इक्वल आ रही थी, देन हम फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर रहे थे। अगर तीनों इक्वल आ रही थी, तो हम फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन बोल रहे थे। अभी यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 है, बट राइट हैंड लिमिट 2 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन की इक्वल नहीं है, दैट मीन्स वो फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। आप ग्राफ से भी देख के बता सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और राइट हैंड लिमिट 2 है, दैट मीन्स वो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, वैसे वो हमारे 12th लेवल में नहीं है, बट कभी अच्छा पेपर बनता है ना, हम मान के चलते कि कभी एक दिन कभी अच्छा पेपर बना, तो कभी आपसे ग्राफ से भी पूछा जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफ दे दिया और आपसे सिर्फ ग्राफ से पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन, ये ग्राफ किसी एक फंक्शन का है, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो उस कंडीशन में एक नोट लिखा है मैंने, वो पढ़ेंगे आप। लिखा है कि वी मे से दैट ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए फिक्स्ड पॉइंट। अभी फिक्स्ड पॉइंट 0 है, तो वी मे से दैट ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए फिक्स्ड पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब अगर किसी कंटिन्यूस फंक्शन का अगर ग्राफ बना होगा, अगर किसी कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ बना होगा, तो जब आपने आपके पेन को जब प्लेन पे रख दिया, तो आपके पेन को उठाए बिना आपने पूरा ग्राफ बनाया हो, तब वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब बिना पेन को उठाए हुए अगर आपने पूरा कर्व बना दिया, बिना पेन को उठाए हुए अगर आपने पूरा कर्व बना दिया, तो वो फंक्शन एक कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो एक डिसकंटिन्यूस होगा। देखो, अगर मैं इस फंक्शन के कर्व की बात करूं, तो मैंने इस फंक्शन के कर्व को एक बार मैं पेन को यहाँ पे रखा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से रखा और मैंने इसको बनाना शुरू किया, तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसकी बना दी और फंक्शन की वैल्यू भी बना दी। अब मुझे राइट हैंड लिमिट बनानी है, तो मुझे यहाँ से पेन को उठाना पड़ेगा, मतलब लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से ये तो मेरा फंक्शन का पार्ट नहीं है ना, ये वाला। तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि मैं ऐसे चला जाऊँ, जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर ही नहीं सकता जब तक कि मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप पेन लिफ्ट कर रहे हो, तो आपका वो डिसकंटिन्यूस हो गया, क्योंकि लिखा है कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। बट जब आप इसको बना रहे हो, तो आपको यहाँ से पेन को लिफ्ट करके फिर यहाँ जाना पड़ रहा है ना। जबकि कंटिन्यूस में क्या होगा, कि आपका पेन लिफ्ट नहीं करेगा। मतलब अगर आपने शुरू किया और ये पूरा बन गया, है ना, ये पूरा बन गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू भी इक्वल है और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है। तो आपने पूरे एक ही बार में उस फंक्शन को पेन को बिना लिफ्ट किए बना दिया, मतलब वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि अगर हमें क्वेश्चन में ग्राफ भी दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन में हमें ग्राफ दिए गए और हमसे पूछा जाता है कि क्या ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस, तो आप चेक करेंगे कि क्या मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, तो क्या मेरा ग्राफ बनाते टाइम मेरा पेन लिफ्ट करेगा क्या। अगर लिफ्ट कर रहा है तो वो कंटिन्यूस नहीं है, और बिना लिफ्ट किए पूरा ग्राफ बन जाता है, तो वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ग्राफ से कैसे चेक करना है, वो मैंने पेन लिफ्ट कर रहा है उस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है तो वो डिसकंटिन्यूस है, और बिना पेन को लिफ्ट किए अगर आप कर्व बना रहे हो तो वो कंटिन्यूस है। और ये तो मैंने बताया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, तो वो फंक्शन एक क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल मैंने लेके बताया, एक अनदर एग्जाम्पल लेके मैं फिर से आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ कंसेप्ट को। अब जो हमें एग्जाम्पल दिया है f(x), अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो इसका ये मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू जब 0 नहीं है तब 1 है और 0 पे 2 है। तो x = 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, बट x 0 नहीं है, मतलब x 0 नहीं है, मतलब या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, ये 2 हो सकता है, ठीक है।
वो बोल रहा है कि x 0 नहीं है तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 हो सकता है। लेस देन 0 पे भी 1 होगी और ग्रेटर देन 0 पे भी 1 होगी, है ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि x 0 नहीं है तब 1 है, तो x इस पर भी 0 नहीं, इस पर भी 0, तब फंक्शन की वैल्यू 1 है और x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है वो चेक करते हैं, x y x डैश और y डैश। ओके, अब अगर हम y = ये fx फंक्शन है, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें यहाँ से इतना तो पता चला कि x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है ना, तो ये 1 और ये 2, x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है और x < 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब मेरी बात सुनना, 0 पे पहले से डिफाइंड हो गया है तो यहाँ पे बबल आएगा, है ना, क्योंकि 0 पे तो डिफाइंड हो गया है तो यहाँ पे बबल आएगा, और बबल आने के बाद जैसे ही 0 से थोड़ा सा कम करोगे तो वैल्यू फंक्शन की कितनी है, 1, तो ये वैल्यू 1 है, और जैसे ही 0 से आगे जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है और फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो आप यहाँ से कहोगे, आप यहाँ से ये बोलोगे कि सर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx = लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। इतना तो पता है ना कि इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको राइट हैंड लिमिट, है ना, 0 पे लिमिट है और माइनस लगा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और प्लस लगा मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 0 इज 2, मतलब f(0) इज 2, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है बट फंक्शन की वैल्यू 2 है, ये दोनों 1 है और ये 2 है, मतलब ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ओके, इसका मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है बट इस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से अलग है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए। ये बात तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं। बट अगर कभी आपको 4 ऑप्शन दिए जाए और चारों ऑप्शन में ग्राफ बनाया जाए, है ना, और फिर ग्राफ देने के बाद आपसे पूछा जाए कि आप इसकी इन 4 ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि जब मैंने एक बार मेरा पेन मैंने प्लेन पे रख दिया, पेपर पे रख दिया, तो बिना पेन उठाए क्या मेरा कर्व पूरा बन रहा है, अगर बन रहा है तो वो कंटिन्यूस है, और अगर मैंने पेन लिफ्ट कर लिया, अगर पेन को उठा लिया तो वो डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। तो मैंने मेरे पेन को यहाँ पर रखा और मैंने इसको बनाना शुरू किया, तो मैंने इतना बनाया। अब देखो क्या मैं यहाँ से मुझे यहाँ, क्योंकि अब मेरी बात सुनना, क्योंकि ये जो मेरा पॉइंट है x = 0 पे, ये मेरे कर्व में नहीं आ रहा है, तो मुझे पेन को उठा के फिर यहाँ आना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं यहाँ तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे कर्व में नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे तो फंक्शन 2 है, 1 थोड़ी है। तो फिर आप क्या करोगे, आपने पेन को यहाँ रखा तो फिर यहाँ तक तो आप आ जाओगे, बट फिर आपका पेन को आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी x = 0 पे वैल्यू 2 है, 1 नहीं है, तो फिर आपको लिफ्ट करके फिर यहाँ जाना पड़ेगा, और आपने पेन लिफ्ट कर लिया मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। यह कंटिन्यूस तब होता जब x = 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती, तब आप बनाते आपका कर्व, तो ये पूरा कर्व बिना पेन उठाए आपका बन जाता, उस कंडीशन में ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। ओके, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मैं अब उन सारे पॉइंट को क्या कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। ओके, देखें, बात सुने मेरी, आपको अगर कोई फंक्शन दिया जाता है और अगर उस फंक्शन की लिमिट को एक फिक्स्ड पॉइंट पर ब्रेक किया हुआ है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, देन फंक्शन क्या होता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है,
अगर आपसे क्वेश्चन में ग्राफ दिया जाए और पूछा जाए कि कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट कीजिए, देन आप बस इतना बोलेंगे कि जब मैंने मेरे पेन को एक बार पेपर पे रख दिया और बिना पेन उठाए मैंने उस कर्व को पूरा बना दिया, उस ग्राफ को पूरा बना दिया, तो मेरा कंटिन्यूस है। बट बनाते टाइम अगर मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ा, मतलब पेन को पेपर से उठाना पड़ा, तब मेरा फंक्शन वहाँ से क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये मैंने इतना अभी आपको पढ़ाया। ओके, तो इसको नोट डाउन करो। ओके, तो अभी मैंने आपको इंट्रो में बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ग्राफ से हम कैसे चेक करते हैं, और अगर किसी पॉइंट पे उस फंक्शन को ब्रेक किया हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल के फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम चेक करते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे कंडीशंस लिख दी है, फाइनल है, अब हमें यही फॉलो करना है ना। मैंने आपको बता दिया इतना सारा ऑब्जर्वेशन, अब मैंने उसको समराइज़ कर दिया है। समराइज ऐसे किया है, सबसे पहले मैंने कंडीशन लिखी कंटिन्यूटी की। कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, क्या कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की? गिवन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब उस फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको एक्स इज इक्वल टू ए पे पूछी गई है ना। गिवन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट को मैथमेटिकल स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, तो हमको इसी को फॉलो करना है, यही लिखना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ जाए। और ध्यान रहे कि ये जो एफ ए आता है फंक्शन की वैल्यू, ये फाइनाइट आना चाहिए, ये वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए, तब फंक्शन क्या होता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और इसको तो हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती है, देन फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये तो हमें बहुत पहले से पता है। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की, कि फंक्शन कब कब कंटिन्यूस नहीं होगा। तो देखो, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस व्हेन, डिसकंटिन्यूस का मतलब नॉट कंटिन्यूस, है ना। नॉट कंटिन्यूस भी हम बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूस भी बोल सकते हैं। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले तो कि लेफ्ट हैंड लिमिट ही और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। सेकेंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, बट नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। अभी जो सेकंड मैंने बताया था वहाँ पे यही तो हो रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही, पर फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही थी और लेफ्ट हैंड राइट हैंड 1 आ रही थी। तो यही वही केस है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ रही हो, बट फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग आ रही हो, उस टाइम पे भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, बट एफ ए इज नॉट डिफाइंड, बट फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं हो, मतलब वो इन्फाइनाइट कुछ आ जाए, है ना, फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं हो, तब उस केस में वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। और अगला है फोर्थ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन दोनों में से कोई इन्फाइनाइट आ जाए। इन्फाइनाइट को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इन दोनों में से भी कोई इन्फाइनाइट आ रहा है, तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। मतलब आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये तीनों आ रहे हैं तो कंटिन्यूस है, अगर इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, देन वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ओके, इसको नोट डाउन करो। ओके, सो एक नोट देखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है ना, डिफरेंस हमें करना है, तो इस नोट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें क्या नोट है कि सपोज एफ इज़ अ रियल फंक्शन, आपको कोई एक फंक्शन दिया है, रियल फंक्शन है ना, इमेजनरी यहाँ पे आएंगे ही नहीं, हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ रियल फंक्शन है, इमेजनरी फंक्शन नहीं है। ओके, सो सपोज एफ इज़ अ रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर, है ना, और उनका सबसेट भी रियल नंबर है, एंड लेट सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन। आपको जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो सी पे चेक करनी है। लेट सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज कंटिन्यूस एट सी। एफ कंटिन्यूस होगा सी पे यदि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसका बस कहने का ये मतलब है कि अगर आपको सिर्फ एक फंक्शन दिया जाए और उस फंक्शन की लिमिट एक पॉइंट पे पूछी जाए, तो आप उस फंक्शन की पहले उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो और उसी पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट निकाल लो। अगर दोनों इक्वल आ रही है, देन फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व करके आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल है, चेक द कंटिन्यूटी, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करनी। मैंने आपको ये बात पहले भी बहुत बार सिखाई है कि अगर फंक्शन कुछ इस टाइप से दिया हो और उस फंक्शन को एक पर्टिकुलर लिमिट पे ब्रेक किया हो, देखो यहाँ पे ये एक फंक्शन एफ एक्स x² है और 2x है,
x लेस देन 0 पे ब्रेक किया है, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, मतलब उस x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट को, फंक्शन को ब्रेक किया हुआ है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू ब्रेक किया हुआ, उस कंडीशन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। बट अभी इस कंडीशन में हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो क्या अभी आपको कुछ इस टाइप से दिया है क्या? नहीं, सिंपल सा एक फंक्शन दिया हुआ है और एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी पूछिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करनी। ये बहुत बड़ी बात है और ये आपको समझ में आना चाहिए कि किसी, जैसे मान लो कि x इज इक्वल टू 3 है, तो अगर एक फंक्शन को, ये लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू, एक फंक्शन को ऐसे ब्रेक करेगा तब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे। बट जब फंक्शन को ब्रेक ही नहीं किया है, सिंपल सा एक पॉइंट पे आपसे पूछा है, तब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तब आपको सिंपल सा ये चेक करना है कि उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू और उसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट दोनों इक्वल आ गई, देन आपका फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, तो अभी तो यही दिया है कि एक फंक्शन, रियल फंक्शन f(x) दिया है और एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी पूछिए, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, लिखोगे कि गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। ये फंक्शन डिफाइंड है, देखो x1 रखोगे तो 5 आएगा, हाँ, तो गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1 एंड इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 इज, देखो f(1) रखो यहाँ पे, तो 2 × 1 2 प्लस 3 है ना, तो गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1 एंड इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 इज 5। अब फंक्शन की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली, अब आप फंक्शन की लिमिट फाइंड कर लो उसी पॉइंट पे। तो लिमिट देखो, यहाँ पे c था, हमारा यहाँ पे 1 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 है ना, और f(x), तो f(x) कितना है? 2x प्लस 3, तो पुट करो इसमें, है ना, इसमें लिमिट पुट करोगे तो 2 × 1 प्लस 3, तो 5 आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ से क्या लिखोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) किसके इक्वल आ रहा है? f(1) के। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू भी 5 और इसकी वैल्यू भी 5, तो ये कंटिन्यूटी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो लिखोगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, इस टाइप से करना है, इसको नोट करो। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। ओके, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक का दिया है कि एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x² इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो ब्रेक तो किया नहीं है, तो हम इसी से चेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। चेक कर लो ना, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 आएगा, है ना, इनफाइनाइट आता है तब डिफाइंड नहीं होता है। सो इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0 एंड इट्स वैल्यू इज कितनी आ रही है? f(0) कितना आएगा? 0। ओके, अब हम इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) कितना है? x², तो पुट करोगे तो 0 आ जाएगा ना, 0² 0। दैट मीन्स आप यहाँ से बोलोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) इज इक्वल टू f(0), दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो यहाँ तक ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। ओके बेटा, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट था एक्सरसाइज 5.1 का, जो हमने स्टार्टिंग की जो 17 मिनट की वीडियो है उसमें हमने कवर कर लिया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो बेसिक कंप्लीट हो गया तो हम पूरी एक्सरसाइज लगा लेंगे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज ओपन करके देखेंगे तो एक्सरसाइज में आपको 34 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सब क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न है सोल्व करने का तरीका। तो हम ऐसे सीखते जाएंगे, जैसे एक टाइप हमने ये सीखा है ना, तो ऐसे टाइप वाइज सीखते जाएंगे। तो आपको भागना नहीं है, जो मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप वही सोल्व करना है।
बट अगर जो मैंने बताया और अगर आप उससे आगे जाओगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और एक बार अगर अभी कैलकुलस स्टार्ट हुई है तो अगर कन्फ्यूज़न स्टार्ट होना हो गया तो फिर कैलकुलस में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसलिए जो जो पैटर्न के क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपको उसी टाइप के पैटर्न को सोल्व करना है। जैसे आज की क्लास में हम सिर्फ ये एक पैटर्न सीखे हैं तो आपको सिर्फ इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सोल्व करना है। जब मैं नेक्स्ट क्लास में दूसरा पैटर्न सिखाऊंगा देन उससे रिलेटेड आपको अदर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो अगर कोई बच्चा क्वेश्चन सोल्व करना चाहे जो आज की क्लास से हम सीखे हैं तो वो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप अदर क्वेश्चन को ट्राई अभी नहीं करें। ओके, हम पैटर्न सीखते जाएंगे और आप फिर उसके बाद जैसे जैसे करते जाएंगे। जैसे ये 6 से 12 तक के क्वेश्चन है तो इनमें मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा दूँ, बाकी पार्ट आप करना। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो आज की क्लास से आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम नया पैटर्न सीखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।